बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। हमारे पास न्यू बुक है, क्लास 10th की न्यू सिलेबस हमारे पास है। हम रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने वर्क कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 था सिंप्लीफाई। अब हमने ये हमारे पास 5 पार्ट्स हैं। अब हमने इन सब को जो है ना सिंप्लीफाई करना है। पहला जो फर्स्ट पार्ट है वो है अयोटा की पावर 37। अब हमने इसे सिंप्लीफाई करना है, तो हम करते हैं। तो मैंने कुछ ऑलरेडी वर्क कर लिया हुआ था योटा की पावर 37। मैं आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करवा देती हूँ। 37 जो है ना, एक ओल्ड जो है ना वो पावर है योटा की। तो हमने इसे ट्राई करना है कि ये हमारे पास इवन में चले जाए। तो हम इवन में जाने के लिए इसे क्या करेंगे, हम इसे 37 को ना ब्रेक कर लेंगे 36 में और योटा की पावर 1 में। 36 और प्लस 1 37 ही होती है ना, तो हमने ब्रेक कर लिया। अब 36 है ना हमारे पास, तो हम 36 जो है वो हमें पता है कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता होती है कि वो इक्वल -1 होती है। तो हमें नोन है अयोटा स्क्वायर इक्वल है -1। तो हम ट्राई करते हैं कि अंदर अयोटा स्क्वायर बन जाए और बाहर जो भी पावर वो बन जाए। तो 36 2 के टेबल पे कहाँ आता है, 18 पे। डॉट अयोटा आ गया। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -1 की पावर 18 डॉट अयोटा। अब बाहर इवन पावर है, तो अंदर वाले माइनस को जब बाहर इवन पावर होना तो अंदर ब्रैकेट में माइनस हो, तो उस माइनस को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो इस तरह ये पावर जो है ना इस माइनस को एब्जॉर्ब कर लेगी, क्योंकि इवन पावर है। तो ये -1 की पावर 18 जो है ना वो जस्ट 1 आ जाएगा। डॉट अयोटा इक्वल टू अयोटा आ जाएगा। अयोटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो अयोटा। अब हमारे पास जो पार्ट नंबर 2 है ना वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 का रिव्यू एक्सरसाइज में। अयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 11। अब 13 भी एक ओड नंबर है और 11 भी ओड है, तो हम इसे ट्राई करेंगे, हम इसे ब्रेक कर लें। हम इसने अयोटा की पावर 13 को हम ब्रेक कर लेते हैं अयोटा की पावर 12 और अयोटा की पावर, यहाँ मैंने कुछ नहीं लिखी तो इसका मतलब है इसकी यहाँ पावर है 1। ठीक है, तो हमने इसको ब्रेक कर दिया 12 और 1 में। इसी तरह योटा की पावर 11 है, तो 11 को हमने ब्रेक कर लेना 10 में और इस तरह 1 में। ठीक है, तो 12 जो है वो कहाँ 2 के टेबल पे आता है। हम अंदर ट्राई करते हैं कि योटा की पावर स्क्वायर बन जाए। तो 2 के टेबल पे 6 पे आता है 12। ठीक है, डॉट योटा, डॉट का मतलब यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, फिर मल्टीप्लाई जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर अयोटा की पावर 10 है, तो 2 के टेबल पे 5 पे 10 आता है, ये हमने लिख लिया। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारे पास -1, तो ये -1 की पावर 6 डॉट अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा स्क्वायर की किसके इक्वल है, -1 के। -1 की पावर 5 डॉट अयोटा। अब बाहर इवन पावर है, ये अंदर वाले माइनस को प्लस में चेंज कर देगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये 1 आ गया डॉट अयोटा मल्टीप्लाई ये पावर 5 है ना, तो ये ओड पावर है। तो जब ओड पावर हो ना तो वो माइनस को एब्जॉर्ब नहीं करती। तो इस तरह -1 की पावर 5 जो है -1 नहीं आएगा। डॉट अयोटा 1 अयोटा से मल्टीप्लाई हुआ अयोटा और -1 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अयोटा। अब अयोटा माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो सबसे पहले तो यहाँ प्लस का साइन है। ठीक है, आगे इसके साथ कोई साइन नहीं, इसका मतलब है प्लस का साइन है। प्लस माइनस माइनस अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई हुआ अयोटा स्क्वायर, ये माइनस एज इट इज़ आ गया। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो माइनस माइनस प्लस और ये हमारे पास आ गया 1। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड वाला जो पार्ट है ना क्वेश्चन नंबर 3 का, वो हमारे पास है माइनस योटा की पावर -9। अब जो पावर है वो माइनस में है, तो हमने इस पावर को प्लस में चेंज करना है। तो हम माइनस योटा तो एज इट इज़ रहेगा। अब -9 करने -9 को +9 में कन्वर्ट करने के लिए हम 1 ओवर माइनस योटा, मतलब इसका इन्वर्स ले लेंगे माइनस योटा का। 1 ओवर माइनस योटा और पावर 1 ओवर की फॉर्म में लिखा ना, तो पावर माइनस से प्लस में चेंज हो गई। अब इस 1 की पावर भी 9 है, माइनस योटा की पावर भी 9 है, तो 1 की पावर 9 हम सेपरेट कर लेंगे, माइनस योटा की पावर 9 सेपरेट कर लेंगे। 1 की पावर 9 क्या होगी 1, और -1 की पावर 9 ये हमारे पास है कुछ इस तरह। अब माइनस योटा है ना, तो क्या हम माइनस योटा को अगर माइनस योटा है तो ये है हमारे पास माइनस अयोटा। ठीक है, माइनस अयोटा को लिखा जा सकता है -1 और अयोटा, तो मैंने इस माइनस अयोटा की जगह -1 लिखा है, सेपरेट कर दिया, और अयोटा सेपरेट कर दिया है क्योंकि -1 अयोटा से मल्टीप्लाई हो तो माइनस अयोटा ही आता है। अब -1 की भी पावर सेम यही 9 है और अयोटा की पावर भी 9 है। तो अब बाहर ओड पावर है ना, तो जब ओड हो तो अंदर वाला साइन चेंज नहीं होता, तो -1 का -1 ही आ जाएगा। अयोटा की पावर 9 है, अब 9 ओड पावर है, हम इसे ट्राई करेंगे, हम इसे ब्रेक करके ना इवन में ले जाएँ। तो हम अयोटा की पावर 8 कर देंगे और डॉट करके अयोटा की पावर 1 कर देंगे। अब हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर -1, ये 8 थी ना पावर, तो 2 4 8 होता है, तो अयोटा स्क्वायर आ गया और बाहर 4 डॉट अयोटा की पावर ये 1 थी। -1 एज इट इज़ आ गया। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, इसकी पावर आ गई 4 डॉट अयोटा।
अब बाहर -1, ये -1 एज इट इज़ आ जाएगा और बाहर इवन पावर है, तो इवन जब होती है तो वो अंदर वाले माइनस को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो -1 की पावर क्या आएगी, 1 नहीं आएगी, डॉट अयोटा। इसी तरह -1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 आएगा और साथ अयोटा आ जाएगा, फिर -1 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अयोटा आ जाएगा। इसी तरह अब हमने इस पूरी वैल्यू को करना है रैशनलाइज़ करने के लिए, मतलब मज़ीद हम सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं ना, तो अयोटा जो है वो ऊपर भी मल्टीप्लाई भी होगा और डिवाइड भी हो जाएगा। 1 अयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो अयोटा आएगा, माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अयोटा का अयोटा आ गया, इस माइनस का माइनस यही आ गया, अयोटा स्क्वायर की पावर इक्वल होता है -1 के, ये भी हमने लिख दिया। अयोटा का अयोटा आ गया, माइनस माइनस प्लस होता है, 1 आ गया, इक्वल टू अयोटा और 1 इक्वल टू अयोटा। ये हमारे पास जो है ना वो थर्ड पार्ट हो गया कंप्लीट। अब जो हमारे पास फोर्थ वाला पार्ट है ना, मैं आपको दिखा भी देती हूँ बुक से। ये हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज है और ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन का हम लोग फोर्थ पार्ट कर रहे हैं। ये 3 - 4 अयोटा, 5 - 6 अयोटा। अब हमने ये अटैम्प्ट करना है, तो हम करेंगे, हमने इस तरह कर लिया, लिख लिया। अब हमने पहले 3 मल्टीप्लाई होगा 5 - 6 अयोटा से, फिर -4 अयोटा मल्टीप्लाई होगा 5 - 6 अयोटा से। जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3 5 से मल्टीप्लाई हुआ 15, 3 - 6 अयोटा से मल्टीप्लाई हुआ -18 आ गया, फिर इस तरह -4 अयोटा 5 से मल्टीप्लाई हुआ -20 अयोटा, फिर माइनस माइनस प्लस, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें 24, अयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो अयोटा स्क्वायर, फिर 15 - 18 अयोटा -20 अयोटा प्लस 24 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट कर दी -1। उसके बाद 15 का 15 आ गया, ये दोनों वैल्यू अयोटा वाली हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, 20 में 18 प्लस किए 38 आ गए और साइन जो है वो माइनस का साथ आएगा, प्लस माइनस माइनस, 24 को 1 से मल्टीप्लाई किया 24, 15 में से अब हमने -24 किए तो -9 आ गया और -38 अयोटा आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास 3 + 4 अयोटा डिवीजन है और 5 - 7 अयोटा है। इस डिवीजन को ख़त्म करना है हमने, तो हम इस तरह लिखेंगे इसे 3 + 4 अयोटा ओवर की फॉर्म में, फ्रैक्शन लाइन लगा के 5 - 7 अयोटा। फिर हम 5 - 7 अयोटा को रैशनलाइज़ कर लेंगे, 5 + 7 अयोटा और नीचे भी 5 + 7 अयोटा। अब 3 + 4 अयोटा 5 + 7 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा और 5 - 7 अयोटा 5 + 7 अयोटा से इस तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब जो है ये वाला 3 5 + 7 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा और 4 अयोटा भी 5 + 7 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा। तो ये देखिए हमने लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाई हुआ 5 + 7 अयोटा से और 4 अयोटा मल्टीप्लाई हो गया इससे। अब नीचे हमारे पास था 5 - 7 अयोटा और 5 + 7 अयोटा। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास a - b a + b वाला फॉर्मूला जो है ना वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो हम लिख लेंगे 5 का स्क्वायर माइनस 7 अयोटा का होल स्क्वायर। तो इतना वर्क हमने किया। नेक्स्ट थोड़ा सा रह गया, हम लोग करते हैं। 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 15 प्लस 3 7 से मल्टीप्लाई हुआ 21 अयोटा प्लस 4 अयोटा 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 20 अयोटा प्लस 4 7 से मल्टीप्लाई हुआ 28 और अयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 माइनस 7 का स्क्वायर हो गया 49 और अयोटा स्क्वायर हम अभी एज इट इज़ लिख देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया 15 प्लस 21, ये भी अयोटा वाली वैल्यू है, ये भी अयोटा वाली। 20 में 21 ऐड किए तो हमारे पास आ गया 41 अयोटा प्लस 28 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 49 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1। अब हमारे पास आ गया 15 का 15 प्लस माइनस माइनस 28 प्लस 41 अयोटा डिवाइडेड बाय 25 माइनस माइनस प्लस 49। ठीक है, अब हमने 28 में से 15 जो है ना वो माइनस करने हैं, तो हम माइनस करेंगे, हमारे पास आता है 3 और 1 -13 प्लस 41 अयोटा डिवाइडेड बाय 49 में हम 25 ऐड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 74। ठीक है, तो हमारे पास हमारे पास आंसर आ गया। चाहे तो अब हम इसे सेपरेट फॉर्म में इस तरह लिख लें, -13 ओवर 74 प्लस 41 ओवर 74, मतलब 74 को हम ब्रेक करके अलग अलग लिख लें। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है ना वो है फाइंड एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z = 8 + 9 अयोटा। z = 8 + 9 अयोटा का हमने एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव दोनों इनवर्स हमने जो है ना फाइंड करने हैं।
तो सबसे पहले हम लोग एडिटिव फाइंड करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेटिव करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड करते हैं। लिख लेते हैं हम यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, तो z हमारे पास क्या है, z की वैल्यू है हमारे पास 8 + 9 अयोटा। ठीक है, इसका हमने एडिटिव इन्वर्स लेना है। तो ये एडिटिव इन्वर्स में क्या करते हैं, z जो है वो -z में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हमारे पास जो है ये हो जाएगा हमारे पास, मतलब इन्वर्स लेते हैं ना तो हमारे पास ऊपर इस तरह जो है ना वो कॉन्जुगेट होता है। तो ये -8 और -9 अयोटा हो जाएगा जब ये कॉन्जुगेट ख़त्म होगा। और z का एडिटिव इन्वर्स -z हो गया और इसके ऊपर कॉन्जुगेट है और इसके ऊपर हमारे पास ये इसका एडिटिव इन्वर्स आ गया। अब हमने इसका फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, z का हम लिखेंगे 1/8 + 9 अयोटा। ठीक है, z का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा मतलब हम चेंज कर देंगे ना, 1/z हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये हमारे पास आ गया। अब हम इसे क्या करेंगे, अब हम इसे रैशनलाइज करेंगे। 8 + 9 अयोटा रैशनलाइज होगा 8 - 9 अयोटा और नीचे भी आएगा हमारे पास 8 - 9 अयोटा। अब 1 मल्टीप्लाई होगा 8 - 9 अयोटा से, ये मैं आगे ही करने लगी हूँ ये स्टेप। तो ये 1 मल्टीप्लाई होगा 8 - 9 अयोटा से और 8 + 9 अयोटा मल्टीप्लाई होगा 8 - 9 अयोटा से। ठीक है, अब 1 मल्टीप्लाई हुआ 8 - 9 अयोटा से, तो 8 - 9 अयोटा आ गया डिवाइडेड बाय। अब यहाँ अगर हम देखें तो ये हमारे पास a + b a - b वाला फॉर्मूला बनता है जो क्लोज होकर हमारे पास होता है a² - b²। तो हम यहाँ 8 का स्क्वायर करेंगे और -9 अयोटा का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 8 - 9 अयोटा डिवाइडेड बाई 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, -9 का स्क्वायर क्या आएगा 81। ठीक है, और अयोटा स्क्वायर अभी हम एज इट इज़ लिख देते हैं 8 - 9 अयोटा डिवाइडेड बाय 64 -81। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 8 - 9 अयोटा डिवाइडेड बाय 64 -+ 81। तो अब हम 64 में 81 जो है ना वो ऐड करेंगे 145। तो ये हमारे पास आएगा 8 - 9 अयोटा ओवर 145। तो इसे इस तरह भी लिखा जा सकता है, आंसर ये भी ठीक है अगर हम इस फॉर्म में लिखें 8/145 - 9/145 अयोटा। तो ये भी हमारे पास ठीक है। इस तरह जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है ना रिव्यू एक्सरसाइज का वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड ऑनवर्ड क्वेश्चन उसके जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होप यू गाइज लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।